हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का दिन है। मैंने अब तक 10 करके 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज मैं 10 क्वेश्चन और कवर कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। टोटल आपके क्वेश्चन 42 हैं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो तक फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट कर देंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म में आएंगे, तो काफ़ी टाइम नहीं है, साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। रेडियस दी है लेकिन उस पर चार्ज नहीं दिया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर from the center of the sphere is 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम and points radially inward, what is the net charge on the sphere? तो यहाँ पे सिचुएशन है, ये एक स्फीयर दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इस पे कोई चार्ज है बट पता नहीं कौन सा चार्ज है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 20 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 10 की पावर 3, 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू है, और डायरेक्शन है टुवर्ड्स। तो डायरेक्शन आप लोग कैसे निकालते हो? टेस्ट चार्ज रख, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज इमेजिन करोगे तो माइनस चार्ज ही प्लस को अट्रैक्ट करता है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी होंगी, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब होगा जब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेचर तो मिल गई इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन चार्ज के लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। स्फीयर पर पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, पता ही है आपको। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9 बस वैल्यू रखना है। Q हमें निकालना ही है। R हमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 कर दो, मीटर उसका स्क्वायर कर दो। E दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, तो Q क्या हो गया? Q हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू इसका स्क्वायर उधर ले जाओ 400 इंटू 10 की पावर -4, नीचे 9 इंटू 10 की पावर 9। दिस इज Q कूलम में आ जाएगा, यहां मैंने लिख ही दिया है, दिस इज Q। ठीक है, 10 की पावर आप कलेक्ट कर सकते हो। 9 ऊपर जाएगा -9 और -4 13, माइनस के 13 में 3 10, तो 1.5 इंटू 400 इंटू 10 की पावर 10 माइनस के इतने कूलम। तो 20 यहां से 10 की पावर 2 लिख लो, -8 हुआ, और 15 4 या 60, तो ये 6 डेसिमल है 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो यही है। 9 ऊपर -9 13 -3 10 और ये 2 8 6। ठीक, Q ही आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। टाइम उसमें लगाएंगे जो एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है डीपली। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कहा है, दिखाया तो नहीं है, फिगर नहीं है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, तो उसका हाफ कर दो, रेडियस होएगी 1.2 मीटर रेडियस है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q अपॉन A, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। A एरिया होता है, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। R दिया हुआ है, सिग्मा भी दिया हुआ है,
80 माइक्रो कूलम, दिस इज 80 माइक्रो है तो माइक्रो होता है 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इतना, तो ये तो सिंपल ही है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। 4 इंटू 3.4 इंटू आर, रेडियस है 1.2 इंटू 1.2 क्योंकि आर का स्क्वायर है, 80 इंटू 10 की पावर -6। इसको सब मल्टीप्लाई कर लेना तो चार्ज आएगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस टाइप से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं, तो टोटल कितनी लाइन जा रही है, यानी टोटल फ्लक्स क्या है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। Q आपने निकाल लिया 1.45 इंटू 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ऊपर जाके +12 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देना तो आपका जाएगा 1.64 10 की पावर 8, ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, क्योंकि वोल्ट अपॉन मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो V इंटू E इज इक्वल टू V अपॉन डी, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला वोल्ट इंटू मीटर और वोल्ट अपॉन मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का की यूनिट है। नेक्स्ट है 23, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं क्योंकि आपसे प्रॉमिस है कि हर क्वेश्चन डिस्कस करना है, चाहे सिंपल है चाहे हार्ड है। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये लीनियर चार्ज दिया हुआ है और 2 सेंटीमीटर अवे, मान लिए पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9 × 10⁴, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही है, E इज इक्वल टू 1/4/2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। E दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 4, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 हो जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 लैम्डा अपॉन आर, आर है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो लैम्डा निकल आएगा, लैम्डा 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, ठीक है, और 9 इंटू 10 9 इंटू 2, बस यही, और कुछ नहीं बचा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सामने लैम्डा रखा हुआ है तो ये निकल आएगा 10 की पावर -7, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 10 की पावर आपको एडजस्ट करनी है, ऊपर जाएंगे -9 -9 -2 -11 प्लस 4 9, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 ऊपर गया -9, 9 और 2 11 में से 4 माइनस करोगे तो होगा 10 की पावर -7, ठीक है, इतने कूलम पर मीटर। ये होती है लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट। लीनियर चार्ज में यहाँ पे लीनियर यानी मीटर आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीटर क्यूब आएगा। ये हो गया 23। 24 भी सिंपल है, कोई खास नहीं है। टू
large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner surface. The plates have surface charge density of opposite signs and of magnitude 17 into 10 to the minus 22 coulomb per meter square. What is E? ओके, टू प्लेट्स हैं ये और ये दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज यानी वही कैप्सर टाइप का केस है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे इक्वल है, इसमें प्लस सिग्मा ले लेते हैं, इस पर माइनस सिग्मा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 17 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पे इसका टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। आपको पता है प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में आर नहीं आता, डिस्टेंस नहीं आती, यानी वो होता है यूनिफॉर्म। तो ये पॉइंट इससे दूर तो है बट डिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इक्वल होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक दोनों होंगे सिग्मा अपॉन ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल अपोजिट में कैंसिल हो जाएंगे। फॉर द सेम रीजन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले का इधर होगा और प्लस वाले का इधर। डिस्टेंस से कुछ नहीं होता, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा दिया हुआ है आपको ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन बिटवीन मिडिल पॉइंट पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है 17 10 की पावर माइनस 22 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ऊपर ले आएंगे प्लस 12 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये भी कोई खास नहीं था, ये आप पहले ही आपको पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैप्सर होता है उसके बीच बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। यूनिफॉर्म होता है, बीच में होता है, इधर उधर नहीं होता क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। An oil drop of 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन, एक ऑयल की ड्रॉप है, 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज है। और कितना चार्ज है? Q इज इक्वल टू माइनस 12E। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आपको पता ही है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज है। दी डेंसिटी ऑफ द ऑयल, डेंसिटी दी हुई है इस ऑयल की 1.26, डेंसिटी 1.26 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डेंसिटी दी हुई है। The density of all this, estimate the radius of the drop। पूछा है रेडियस क्या होगी, रेडियस मान लो r होगी, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। मास क्या होगा, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी 1.26 बट ग्राम में है, ग्राम का मतलब है 1/1000 किलोग्राम और नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। अब ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर माइनस 3 आएगा, ऊपर आएगा 10 की पावर प्लस 3, तो 4/3 पाई आर क्यूब 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया मास, मास होता है किलोग्राम में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये ड्रॉप है
ऑयल की ड्रॉप है माइनस, ये रखी हुई है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कह रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिस एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इफ ऑयल ड्रॉप हेल्ड स्टेशनरी अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मीनिंग है ना ये नीचे गिर रही ना ऊपर जा रही, ऑयल ड्रॉप अपनी जगह पे ही रुकी हुई है। ऐसा तब होगा जब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। आपने लॉज ऑफ मोशन 11th में किए हैं, क्या करते थे, सारे फोर्सेस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते थे, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ भी वही करना है। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा ऊपर, फोर्स का फॉर्मूला E इंटू क्यू, और नीचे इसका वेट है। ये दोनों इक्वल होंगे फोर्स, तभी तो स्टेशनरी होगा, तो इनको इक्वल करना है। EQ इज इक्वल टू mg, वैल्यू पुट कर दो। EQ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने दी है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55, यहां मैं लिख देता हूं, E है 2.55 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब वैल्यू डाल दीजिए सब, E की वैल्यू 2.55 इंटू 10 की पावर 4 इंटू चार्ज 12E। यहाँ माइनस साइन मत लगना, बिकॉज माइनस का हमने यूज कर लिया है, माइनस की वैसे ही हमने कहा है इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, बिकॉज माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, फोर्स ऊपर, तभी mg को बैलेंस कर पा रहा है। तो q हो गया 12E, E 1.6 10 की पावर माइनस 19। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यहाँ लिखा हुआ है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 1.26 इंटू 10 की पावर +3 इंटू जी 10 ले लो, होता 9 पॉइंट है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब इस पूरे में सिर्फ r नहीं पता, इन सबको इधर लगा के सॉल्व कर लोगे, उसका क्यूब रूट ले लोगे, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 9.82 इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर में आएगी। वेरी स्मॉल ड्रॉप होती है, बहुत टाइनी ड्रॉप, ठीक है। इसमें दिया हुआ था एक मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसमें इस तरह से एक पाइप होता है, बहुत नैरो पाइप, उसमें ऑयल भरा होता है और हम यहाँ पे उसको ब्लो करते हैं, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ से ड्रॉप निकल के यहाँ पे फ्लोट करती हैं। कुछ ड्रॉप्स ऐसी होती हैं जो जिस पे नेट फोर्स जीरो आता है, यानी एक्सप्रेशन जीरो दिखता है आपको, हैंग हो जाती है, लटक जाती हैं। तो उसी का क्वेश्चन बनाया है कि मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये ड्रॉप स्टेशनरी है, तब होगा जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे। हमने दोनों फोर्स इक्वल कर दिया, और कोई कुछ एक चीज पूछ सकते हैं, रेडियस पूछ ली, निकल आया। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्कशन का अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जिसको नॉलेज है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसमें 1 2 3 4 फिगर्स दे रखे हैं और पूछा है कौन सा फिगर सही है कौन सा गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस बताना है। पहले जो फिगर है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूं। विच अमंग द curves shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन सा फिगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो पहली जो फिगर दी है ए, वो दी है कुछ इस टाइप से, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस टाइप से कुछ दी हुई हैं। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि आपको पता है कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होती है वो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दुनिया के जितने मेटल्स हैं उन पे अगर चार्ज होगा तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज मूव कर सकता है। तो चार्ज कंडक्टर पे कभी एक ही जगह एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो उस टाइप से बिहेव करेगा जैसे मैं एक ग्लास वाटर यहाँ पे डाल दूं
इस अर्थ पे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो खड़ा होके मेरे पास सामने खड़ा हो जाएगा, वो इस तरह से फैल जाएगा, चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो वाटर है, वाटर इस तरह स्प्रेड हो गया चारों तरफ, तो लेवल जो होगा यानी हाइट जो होगी वो सब जगह इक्वल होगी। ऐसी चार्ज होता है, चार्ज को हम जब कंडक्टिंग सरफेस पे लेते हैं तो वो एक जगह पे ना रुक के इक्वल फैल जाता है, और लेवल ऑफ चार्ज को कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हर जगह इक्वल होता है, इसलिए कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक बहुत गहरा रिश्ता है, दोनों होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी हर पॉइंट पर, जो कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपमान है, इसकी इंसर्ट है, तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है। फिगर बी, फिगर बी में और अजीब अगर बात है, आपको पता है अगर एक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर इनफिनिटी पे खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक टेस्ट चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज जिस पाथ पे मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर की तरफ होगी। अगर माइनस चार्ज है, -1 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के हम ये चार्ज फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो उल्टी गंगा भाई हुई है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करा है कि माइनस और प्लस और इस तरह से लाइंस बनाई है, ये इस तरह से। तो अगर आप टेस्ट चार्ज लोगे तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस रिपेल करेगा। तो मूवमेंट इधर होना चाहिए, जबकि इन्होंने दिखाया है मूवमेंट नीचे की तरफ, उल्टा मूवमेंट दिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी माइनस से स्टार्ट होके प्लस पे फिनिश नहीं होती, उल्टा होता है, प्लस से स्टार्ट होके माइनस में फिनिश होती हैं। रीजन, टेस्ट चार्ज रख के देख लो, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टेस्ट चार्ज जिधर चलेगा वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो प्लस प्लस को रिपेल करता है, प्लस कभी भी टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो टेस्ट चार्ज प्लस चार्ज की तरफ नहीं आएगा, इसलिए तो बिल्कुल ही गलत है। सी में 2 चार्जेस हैं और उनकी फील्ड लाइंस इस तरह से दिखाई गई हैं, इस तरह से। ये पॉसिबल है, दोनों अगर प्लस प्लस है, माइनस लाइक चार्जेस है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बाहर की तरफ है तो प्लस वाले होंगे, ये अंदर की तरफ होते तो माइनस होते। तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, उनकी फील्ड लाइंस रिपेल कर रही हैं। ये वाला फिगर 100% पॉसिबल है। फिगर डी में एक गड़बड़ है, इन्होंने कुछ ऐसे 2 सरफेस दिए हैं, कुछ लाइंस दी हैं और बीच में सर्कल दे दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी इस टाइप से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वीडियो में डिस्कस भी हुआ था, ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। तो यहीं से इनकी पोल खुल गई, क्लोज लूप है। ये फिगर भी गलत है। तो इन सारी फिगर में ए बी सी डी, इसमें सिर्फ सी वाली फिगर करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन 27 कहता है, इट इज नाउ बिलीव। अब देखो इंसान कहां तक पहुंच गया। पहले था कि एवरीथिंग, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम इतना टाइनी था, किसी ने देखा ही नहीं था। उसके बारे में सोच स्टार्ट हुई कि कैसा होता होगा, मॉडल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसने प्रूव किया कि एटम में न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स की फॉर्म में, न्यूक्लियस अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द वेरियस ऑर्बिट्स। लेकिन आज इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के अंदर भी पहुंच गए, यानी ये भी पता है कि ये पार्टिकल्स भी सब पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, कहते हैं क्वार्क। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच
constitute nuclei of the ordinary matter are themselves built out of more elementary units. Elementary मतलब बहुत फंडामेंटल नहीं, उनसे भी छोटी यूनिट से मिलकर बने, उनके छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, उनके कहते हैं क्वार्क्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच. मान लो ये प्रोटॉन है P, इसको मैं न्यूट्रॉन कहता हूं, ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं. ठीक है, अब क्वार्क क्या हो गए? क्वार्क वो छोटे पार्टिकल हैं जिससे मिलकर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बने, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल. क्वार्क के बारे में ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. A proton and proton consist of 3 quarks. 2 types of quarks are known. एक है अप क्वार्क, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, +2/3e, प्लस का 2/3e. E आप जानती है ना, E मतलब 1.6 10 की पावर -19 कूलम. पूरे बुक में जहां भी स्मॉल ही देखो उसका मतलब यही है. तो एक क्वार्क होता है अप क्वार्क, उसे कहते हैं U. हाँ, ये U है. U मतलब अप मतलब इतना. और डाउन एक होता है डाउन क्वार्क. डाउन क्वार्क में माइनस चार्ज है, -1/3e, 1/3. ये डाउन क्वार्क है, ये अप क्वार्क है. अब ये 3 क्वार्क से मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, तो उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताना है आपको. क्वेश्चन में रीड कर देता हूं. सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. देखो, फॉर प्रोटॉन में आप देखोगे, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस का E. तो आपको 3 कॉम्बिनेशन है, मैं 3 बार इनके चार्ज इस तरह से अरेंज करने की E आए. ठीक है, आप देखो 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3/3 1. ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि 2 तो U वाले क्वार्क हो गए, +2/3e, +2/3e, और एक डाउन क्वार्क -1/3e. 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो ये 3/3e, यानी कि E. तो ये जो प्रोटॉन का चार्ज था इतना प्लस का, वो इन 3 क्वार्क से, क्वार्क नंबर 1, क्वार्क नंबर 2, क्वार्क नंबर 3. तो 2 अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है. ऐसे न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल. तो आपको ये करना है कि दोनों कैंसिल हो जाए. अब देखो +2 कैसे कैंसिल होगा? माइनस के 2 हो, तो ये तो सामने दिख ही रहा है आपको. ये होगा 2e/3 प्लस का -e/3 -e/3 हो गया 0. तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता. तो आप साफ देख रहे हैं कि ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है. इसमें 2 क्वार्क्स हैं डाउन, एक अप. ठीक है, 27 भी हो गया. 28, क्वेश्चन नंबर 28. Two charges 5 × 10 की पावर -8, 5 × 10 की पावर -8 कूलम, और एक है -3 10 की पावर -8 कूलम. A-B नाम देते हैं. आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. 16 सेंटीमीटर अपार्ट. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, यानी कि अब मैं प्रॉपर फिगर बना देता हूं. ये वाला है यहां पे A पर, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं. A पे चार्ज है 5 × 10 की पावर -8 कूलम, भी प्लस का है और ये माइनस का है, 3 × 10 की पावर -8 कूलम. तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 16 सेंटीमीटर में है. तो मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना जब आप इसको कैलकुलेट करोगे. अब कह रहे हैं कि
कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा? दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, एक तो बीच में ऑफ कोर्स, तो मान लो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे होगा, मान लो ये पॉइंट है, ये है सी पॉइंट, एट सी वी इज इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं ये जीरो होगा, तो इसका पोटेंशियल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, निकाल कर ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, फॉर्मूला यूज होगा 1/4 पाई सम क्यू बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है -3 इंटू 10 की पावर -8, वी स्केलर क्वांटिटी इसलिए चार्ज साइन के साथ आएगा, और डिस्टेंस है 16 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी 16 है, इधर एक्स है तो ये बची हुई 16 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें कॉमन निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 की पावर -8, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है बिकॉज 10 की पावर -2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। अंदर क्या बचा, 5/x और -3/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको नीचे ले जाओगे 0 के, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, तो 5/x - 3/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू दिस, 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया 16 माइनस एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 3x, 16 5 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, 5x और 8x इज इक्वल टू 80, तो x आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहां से ये 10 सेंटीमीटर, पूरा 16 है, यहां पर एक पॉइंट और पॉसिबल है छोटे वाले चार्ज के तरफ, ठीक है, यहां पे, क्योंकि ये छोटा वाला चार्ज है, जब छोटा बड़ा देखते हैं तो प्लस माइनस को हटा के देखते हैं, नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, माइनस साइन मत लो, मिटा दो, तो 3 और 5 में 3 छोटा है ना, तो हमेशा इस तरह होगा, बिकॉज यहां पे इसका पोटेंशियल Q कम है बट R भी कम है, तो R इसको सपोर्ट कर रहा है, यहां पे भी बैलेंस हो सकता है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट D ले लेते हैं, तो एट D क्या होगा, ये पूरी डिस्टेंस अब x यहां तक ले लो, इस पॉइंट तक, ठीक है, तो ये 16 है, तो यहां से होगा x - 16, ये पूरा है 16, तो पोटेंशियल D पे 0 है, एट D V इज 0, तो पोटेंशियल निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है 5 इंटू 10 की पावर -8, 1/4 पाई में Q अपॉन R, R यहां से यहां तक x है, अब इसका प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 इंटू 10 की पावर -8, चार्ज माइनस के साथ लिया है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, x - 16 इज इक्वल टू 0, फिर से वही सिचुएशन आ गई, कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 की पावर -8, इसमें भी मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है कि उधर जाके कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर -2, तो ज़रूरत नहीं है, अंदर बचेगा 5/x - 3/x - 16 इज इक्वल टू 0, इस पूरे को 0 के नीचे ले जाओगे 0, तो अगेन इसको सॉल्व करना, 5/x इज इक्वल टू 3/x - 16 को सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसमें आपको आएगा x की डिस्टेंस अब आएगी 40 सेंटीमीटर, इससे उसमें आई थी 10, यहाँ आएगी x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से 40 और यहाँ से 10, दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें रेगुलर हेक्सागन मींस
जिसकी सारी साइड इक्वल है, 10 सेंटीमीटर इस साइड है और उसके हर कॉर्नर पे 5 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, हर जगह यहाँ पे चार्ज है, कितना है 5 माइक्रो कूलम, यानी 5 × 10 के पावर -6 कूलम। सब जगह यहाँ भी 5 × 10 के पावर -6, इस पे भी 5 × 10 के पावर -6 कूलम, यहाँ पे भी 5 × 10 के पावर -6 कूलम, 5 × 10 के पावर -6 कूलम, यहाँ पे भी 5 × 10 के पावर -6 कूलम। अब इसका जो सेंटर है उस पे साइड डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम बनता है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये सब इक्वल होंगे। अगर मैं इसको नाम दूं A B C D E F, ये O A O B O C O D and so on सब इक्वल होंगे 10 सेंटीमीटर। तो एक का पोटेंशियल निकाल लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज सारे इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है। तो नेट पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू 6 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 चार्जेस हैं, एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक का क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कितना है 5 × 10 की पावर -6, R है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 की पावर -2 मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आएगा 2.7 10 की पावर 6, 2.7 × 10 की पावर 6 वोल्ट आएगा। सब वैल्यूज आपको पता ही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 × 10 की पावर 9। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2 चार्जेस 2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम। मेरे ख्याल से नाम सुनते ही पहचान गए होंगे, 2 इक्वल अपोजिट चार्ज दे रखे हैं, मीन्स डायपोल का क्वेश्चन है। 2 charges 2 microcoulomb -2 microcoulomb are placed at the point A and B 6 centimeter apart. 2 microcoulomb यानी 2 × 10 की पावर -6 कूलम और -2 × 10 की पावर -6 कूलम रखे हुए हैं। कितनी डिस्टेंस रखे हुए हैं 6 सेंटीमीटर अपार्ट, 6 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं दूसरे से। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बतानी है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ ई ऑन द सरफेस। अब देखो आपको पता ही है, ये डायपोल में जो बिल्कुल सेंटर से जाने वाला प्लेन होगा और परपेंडिकुलर होगा, दो बात हो गई, परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से जाएगा, ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है 0, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 0 0 0 भी क्या है इक्वल, तो इक्विपोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो P के अपोजिट होता है। P होता है, P मतलब डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस, तो E होगा प्लस से माइनस, तो प्लस ये रहा, माइनस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, इस तरफ से, तो परपेंडिकुलर हो गया और प्लस से माइनस की तरफ हो गया। परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे 10 क्वेश्चन और हो गए, बचे हैं सिर्फ 12 क्वेश्चन बचे हैं। 12 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में टाइम निकाल के बना दूंगा, तो हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस थर्सडे को ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं स्टार्ट करूँगा एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे ख्याल से 1 वीक या 1.5 वीक में वो भी कवर हो जाएगा। फिर हम मैथमेटिक्स पे आएंगे तो साथ साथ आ जाएंगे जो चल रहा है क्लास में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसमें 2 चार्ज दिए थे प्लस और माइनस, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना था। इक्विपोटेंशियल जैसा नाम बता रहा है वो सरफेस जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल है। तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन होगा उस पर पोटेंशियल 0 होता है, डेरिवेशन भी है। पोटेंशियल इक्वल है तो इक्विपोटेंशियल हो गया। और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रिलेशन भी डिराइव किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके इधर वाला डायरेक्शन उल्टी होती है, बता दूं मैं। सिर्फ ये बीच में मैंने आपको वहां पे क्लियर किया था जब हमें डायपोल कर रहे थे। 3 पूरे स्पेस को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एक इधर वाला, इसके बीच वाला और इधर वाला। इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ई और पी सेम डायरेक्शन में होते हैं, बीच में ई और पी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो इस यहां तक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।